देखो आज जो आपको बताने वाले हैं उसके बाद हिल जाओगे लिटरली, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो ये भाई साहब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और ये महिला के साथ जो 30 लाख रुपया में हुआ है पूरा वायरल चल रहा है इंटरनेट पे। और आर्यन केल्विन भाई साहब बहुत ज़्यादा भ्रम था, शीशा की तरह चकनाचूर हो गया है। और जो पवन सिंह ने रिकॉर्ड बनाया है सबके बारे में एक एक करके जिक्र करेंगे, एकदम पेशेंस के साथ वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ तो शुरू से शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं स्टार्टअप के बारे में। इसको देखने के बाद लोग कंफ्यूज हैं कि भाई इसका सपोर्ट करना है कि विरोध करना है, क्योंकि भारत में आजकल जितना स्टार्टअप हो रहा है सब गुलामी पे बेस है। 10 मिनट में हाई कर देंगे तो 10 मिनट में हाउ कर देंगे तो घरे आके जूता साफ कर दें, माने इस तरीके का ही है। और अभी सबसे ऊपर एक आया है स्टार्टअप कैरीमैन का। दिल्ली में अब एक ऐसा सुविधा शुरू कर दिया गया है जिसमें आप घंटे के हिसाब से आदमी बुक कर सकते हैं। वो आदमी जब आप मार्केट जाओगे तो आपका सामान ढो देगा, आप मेट्रो जाओगे तो आपको मेट्रो पहुंचा देगा, भोज उज में जा रहे हो तो वो आपके लिए खाना के लिए लाइन में लग जाएगा, आप कहीं मार्केट जा रहे हो तो आपके लिए छाता लेके जाएगा। और ये पूरा पैकेज आपके मोबाइल स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से है और यहाँ पे आप इन सारे फैसिलिटी का भी लाभ उठा सकते हैं। शुरुआत दिल्ली से हुआ है और ये एक्सपेंड करेगा, बहुत तगड़े तरीके से एक्सपेंड करेगा। आपको ये कैसा लगा? हमको तो लग रहा है कि चलेगा, बहुत तगड़ा चलेगा, सबको फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ा गुलामी टाइप वाइब तो दे रहा है। भाई चल रहे हैं, पीछे छाता लिया हुआ है 200 रुपया के लिए आदमी, और ये है तो भय बेरोजगारी तो आएगा ही ऐसा स्टार्टअप। खैर अब हम आपको दिखाते हैं पटना का ऐसा कांड जिसको देखने के बाद पूरा बिहार हिल गया कि भाई क्या हो रहा है बिहार में। आपको बता दें खेसारी लाल यादव को भी इस पे अपनी प्रतिक्रिया देना पड़ा और वो भी डिमांड कर रहे हैं इस पे कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा दिलनी चाहिए जो ये वारदात को अंजाम दिया है। मामला क्या हुआ वो हम आपको बताते हैं। एक बाप जो है अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाने के लिए पटना लेके आता है और वो एक होटल में कमरा बुक करता है। अब जब होटल में वो रहने लगता है, रात का 12:48 होता है, तब एक रैंडम सा आदमी आके उसका गेट नॉक करने लगता है, रिंग बेल बजाने लगता है और उसके बाद वो अंदर घुस जाता है और उसको बेटी को ले जाने की कोशिश करने लगता है। आदमी एकदम डर जाता है, वो कोशिश करता है किसी होटल स्टाफ को बुलाने के लिए, तो वहाँ पे बिल्कुल कोई नहीं आता है। फिर वो अपने पटना के ही भतीजा को फ़ोन करते हैं, वो पुलिस लेके आते हैं और तब जाके मैटर ठंडा होता है। और उसके बाद से बाप और बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और वो एकदम शॉक्ड हैं कि बताइए नीट कांड के बारे में हम सुनते थे और हमको विश्वास ही नहीं होता था कि कैसे कोई हॉस्टल में लड़का घुस सकता है। यहाँ तो हम खुद देख लिए, इनका एकदम हालत खराब हो गया था। इसमें बार बार हमको फोन करके कहते हैं कि जो उन एसएसबी का कमांडेंट हैं, सर आप यहाँ पटना आके लड़िएगा केस। अब क्या, हाँ अब क्या करें सर, हम इतना बड़ा आदमी हैं, हम अगर बेटी के साथ में थे, अगर एक बाप अपना बेटी का आबरू नहीं बचा, एकदम लड़ेंगे सर। शरीर गल जाएगा लेकिन लड़ेंगे इसके खिलाफ। इन लोगों को नीट कांड में कोई सबूत नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे होटल भी है, होटल मैनेजमेंट भी है, वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी मौजूद है, लड़की मौजूद है, लड़की का बाप भी मौजूद है। कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर सजा देना चाहिए उस आदमी को कि उसका नस्ल याद रखे और इस तरीके का घटना करने से पहले उसको याद आए कि किया था तो उसको क्या सजा मिला था। ऐसा व्यवस्था होना चाहिए। हाँ तो अब हम आपको दिखाने वाले हैं, उसको देखने से पहले अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको लास्ट में पता ही नहीं चलेगा किसका सपोर्ट करना है, किसका विरोध करना है। देखो लड़की जो है वो अपने भाई सब पे ही वीडियो बनाते हुए कुछ इस तरीके से बताते हैं कि ब्याह से पहले रहता है ऐसा गाड़ी, और सुन लो पहले खुद देख लो। ये सब भाई लोग है मेरा, ये लोग के शादी से पहले होता है ये वाला गाड़ी, ठीक है, और शादी जब होगा तब डिमांड होगा ये वाला गाड़ी। लड़का 10 किलो के 40 किलो के गाड़ी चाहिए 1.5 कुंटल के। कलुआ का शादी होगा, बुलेट मिलेगा, बुलेट। हमारे लड़के किसी से कम है क्या? बात करने में तो रंगनाथ है, रंगनाथ। फिर उस लड़की का वीडियो इंटरनेट पे वायरल हो जाता है और अब लड़के कहने लगते हैं कि हाँ लड़की को भी कोई काम वाम करने नहीं आता, 1 रुपया कमा नहीं पाती है, लेकिन फिर भी चाहिए तो सरकारी नौकरी वाला ही, तो फिर बुलेट तो देना पड़ेगा ना, बुलेट में कंप्रोमाइज़ नहीं। खैर आप लड़की के साइड से हैं कि लड़का के साइड से? हाँ तो अब दिखाते हैं आर्यन केल्विन को। भाई साहब का भरम जो है वो बहुत तगड़ा वाला टूट गया है। नहीं, लाइव आने से पहले इनको लग रहा था कि हाँ एलविश यादव राव साहब का या फिर मुनव्वर का हम 100% लाइव पे जो व्यूज आया था उसका रिकॉर्ड तो तोड़ ही देंगे, लेकिन इनके साथ जो गंदा वाला प्रैंक हुआ है वो तो हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये सुन लो, आर्यन केल्विन लाइव आने से पहले कहते हैं वीडियो बना के कि मैं 6 बजे लाइव आने वाला हूँ। लोगों से अपील करते हैं कि आप लोग वीडियो बनाइए, आपका वीडियो वायरल होगा। और सच में बहुत ज़्यादा वीडियो वायरल होता है, बहुत जगह पे लोग जाता है। लेकिन जब आर्यन केल्विन 6 बजे लाइव आते हैं तो वहाँ पे 1,80,000 लोग भी नहीं जुड़ पाते हैं। मात्र
मतलब 1,80,000 से कम होते हैं। अब ये नंबर अपने आप में तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो इंटेंशन था आर्यन केल्विन का, जिस तरीके से उनका रीच था, जिस तरीके से लोगों में उनका बात हो रहा था, उनको ऐसा लग रहा था कि राव साहब जो 5,49,000 लाइव वाचिंग लेके आए थे वो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, वो रिकॉर्ड नहीं टूटा। इतना ही नहीं, मुनव्वर का भी उतना ही कुछ आसपास आया था, वो रिकॉर्ड भी जो है वो आर्यन केल्विन नहीं तोड़ पाए। इनफैक्ट आधा भी नहीं पहुंच पाए। आधा ही पहुंचने के लिए कम से कम 2,60,65,70,000 तो चाहिए ही होगा, और वो भी नहीं हुआ। खैर, आर्यन केल्विन को ये बात समझना चाहिए कि वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस तरीके के हैं कि उनको हर वर्ग का लोग पसंद करता है। मतलब बूढ़े लोगों को भी पसंद आता है, आंटी लोगों को पसंद आता है, दीदी लोगों को, हम लोगों को तो पसंद आता ही है। और उन लोगों का जो फैन फॉलोइंग है ना, जैसे एलवी यादव हुए, मुनव्वर हुए, विराट कोहली हुए, इन लोगों का फैन फॉलोइंग जो है ना एकदम कट्टर सोशल मीडियावादी है, तो वो लोग पे रिएक्शन आएगा और उन लोगों का प्रकोप इंटरनेट पे ज़्यादा होता है, ये मानने वाली बात है। और आर्यन केल्विन को भी ये बात एक्सेप्ट करना चाहिए। हाँ, तो अब बात करते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव के बारे में। क्या ये पलटी मार के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर अब आरजेडी के खिलाफ ही बांकीपुर से चुनाव लड़ेंगे? आपको बता दें, खेसारी लाल यादव कल गए थे नितिन नवीन के घर और वहां पे मुलाकात हुआ उनका सम्राट चौधरी से, जिसके बाद इंटरनेट पे फोटो वायरल हो रहा है। अब देखो, खेसारी लाल यादव जो है वो हमेशा लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और वो इलेक्शन लड़ेंगे बांकीपुर से। ये बात कहां से आया वो समझ लो। देखो, नितिन नवीन का सीट ही बांकीपुर वाला था जो खाली हुआ है, और उन्हीं के घर गए थे खेसारी लाल यादव, और वहां पे नितिन नवीन से मिलना, जिनका सीट खाली हुआ है, और वहीं अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे मिलना, वो सम्राट चौधरी से मिलना, कहीं ना कहीं ये इशारा कर रहा है कि खेसारी लाल यादव जो है वो बांकीपुर से चुनाव लड़ सकते हैं, और बीजेपी जो है वो दावा खेसारी लाल यादव पे कर सकती है। वहीं बात करें एबीपी न्यूज के बारे में, तो कुछ दिन पहले तक वो ये कह रहे थे कि पवन सिंह को वहां से इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी लड़वा सकती है और बड़ा मंत्री पद दे सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे खेसारी लाल यादव को लड़ा दिया जाता है तो फिर पवन सिंह के साथ एक और बहुत बड़ा वाला धोखा हो जाएगा। बाकी कुछ इंटरनल सोर्स और जानकार की माने तो ये नॉर्मल मीटिंग था, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर बात किया गया था, लेकिन ना, राजनीति लोग मांगने के लिए तैयार नहीं है। नितिन नवीन के घर जा रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल रहे हैं, सीएम साहब से मिल रहे हैं, चुनाव आने वाला है और कह रहे हैं नॉर्मल मुलाकात था। खैर, आप क्या कहते हैं, अगर बीजेपी से लड़ेंगे तो आप वोट दीजिएगा? अरे यार, सीएम से कौन मिलता है? सब मिलते भाई, सीएम से कौन नहीं मिलता है? सर, माला तो नहीं बदलेगा भाई, ये सब कोई सवाल है क्या? मुद्दे की बात कीजिए। खैर, अब सुनो इनका। साउथ के बहुत बड़े हीरो रामचरण हैं, भोपाल में आए थे अपने पैदी फिल्म का प्रमोशन करने, जम के प्रमोशन कर रहे थे, और उस प्रमोशन के दौरान एक मीडिया वाले आते हैं और पूछते हैं भारतीय क्रिकेटर के बारे में, विराट कोहली के बारे में कहते हैं फायर है, रोहित शर्मा के बारे में भी जिक्र होता है, सारे क्रिकेटर के बारे में जिक्र होता है, बहुत अच्छे से करते हैं। लेकिन जब आता है जसप्रीत बुमराह के बारे में तो थोड़ा ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और ज़्यादा बात करने लगते हैं। और उस बात करने के दौरान कहते हैं, देखिए, जसप्रीत बुमराह के फैन हैं हम, वो बहुत अच्छा काम किए हैं फुटबॉल के क्षेत्र में, और जिस तरीके से फुटबॉल को उन्होंने आगे ले गया है वो सच में बहुत बढ़िया, बहुत कमाल का है। अब ये चीज़ देख के लोग शॉक्ड हो गए कि भाई जसप्रीत बुमराह को नहीं पहचानते हैं रामचरण, कि आखिर जसप्रीत बुमराह करते क्या है भाई, इतने लेजेंडरी बॉलर हैं, नहीं पहचानते हैं। खैर, एआई जनरेटेड एक बुमराह का भी स्टोरी जो है वो शेयर हो रहा है, जिसमें वो रामचरण का फोटो लगा के बधाई रॉकी भाई को दे रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन वो फेक है, फर्जी है। जसप्रीत बुमराह ने इस तरीके से कोई भी पोस्ट नहीं किया था। हाँ, तो अब हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अक्षय कुमार से, द खिलाड़ी भैया से। खिलाड़ी भैया का एंट्री जो है वो होने वाला है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, और ये जिसके साथ कोलैब कर रहे हैं सुन के आपका बीपी लो हो जाएगा अगर आप एक पार्टिकुलर सुपरस्टार के फैन है तो। लेकिन सबसे पहले अक्षय कुमार का प्रतिक्रिया बताएंगे। सबसे पहले अक्षरा सिंह का ये वीडियो देखो। प्रणाम अक्षय सर, हम हैं अक्षरा सिंह, भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं। देखिए, बहुत दिन से आपका हिंदी गाना देख रहे हैं हम, टिप टिप बरसा पानी चुरा के दिल मेरा। अब थोड़ा भोजपुरी में भी आइए, अपना तड़का और जलवा दिखाइए, हमारे साथ ठुमका लगाइए। वक्त और दिन आप बताइए, हम चले आएंगे। बस बस बस, इसी वीडियो के नीचे अक्षय कुमार कमेंट करते हैं और जानते हैं क्या लिखते हैं। तो फिर बात पक्की अक्षरा जी। टाइम 11:30, दिन सोमवार 25 मई, प्लेस ऑल सोशल मीडिया, मिलते हैं। भाई, ये पोस्ट क्या तगड़ा वायरल हुआ है। अक्षरा सिंह के पोस्ट में मिलियंस ऑफ व्यूज आ गया है, लाखों में लाइक आ गया है। अक्षय कुमार के कमेंट से सब तरफ मीम पेज पे चल रहा है, और कल 11:30 में सोमवार को क्या धमाका होगा वो तो आने पे ही दिखेगा। लेकिन
जहां तक मेरा प्रेडिक्शन कह रहा है, अक्षरा सिंह एक गाना सुन रही हैं और उस गाने का ही रीमेक वर्जन इट माइट भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऑफिशियल पता चलेगा कल 11:30 बजे ही तैयार रहना। खैर, अक्षरा सिंह के बारे में बात हो ही रहा है तो थोड़ा पवन सिंह के रिकॉर्ड से भी आपको मिलवा देते हैं। और ये जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नहीं, धमाका है, धमाका। और 2026 में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले अगर कोई गाना है तो वो हमारे पावर स्टार पवन सिंह का ही है। कल तो गाने का मोटा मोटी रिव्यू जो है वो दे ही दिया था इस वाले वीडियो में। आज आपको रिकॉर्ड से रूबरू करा देते हैं। गाने को आए एक दिन शो हो रहा है और इस गाने पे 3 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज आ चुका है। बात करें लाइक के बारे में तो 1,35,000 लाइक पहुंच गया है। और वहीं बात करें गाने के पॉजिटिव रिस्पांस के बारे में तो चारों तरफ इस गाने को लेके बहुत तगड़ा, बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है। और ये गाना बन चुका है 2026 में सबसे ज़्यादा तेज़ी से वायरल होने वाले गाने में से एक गाना। देखो, इस गाने को सब लोग 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं। आप कितना दे रहे हो 10 में से वो कमेंट में बताना। और देख रहे हैं ना कितना खोज खोज के न्यूज़ ले आ रहे हैं, यहाँ तक देख रहे हैं तो भाई लाइक करो वीडियो को ताकि हमको थोड़ा मोटिवेशन मिले दोस्त। खैर, इनका सुनो, ये निभा है और ये 30 लाख रुपया दी थी महिंद्रा शोरूम वाले को। जानते हैं किस लिए? स्कॉर्पियो एन के लिए। अब स्कॉर्पियो एन जब ली तब वो HDFC से इंश्योरेंस भी लेती हैं और जब इंश्योरेंस क्लेम करने का बारी आता है तब इनके साथ खेला हो जाता है। और इनको तो सबसे पहले चक्कर लगाया जाता है, घुमाया जाता है और घूमते घूमते जब परेशान हो जाते हैं तो कहती हैं कि जा रहे हैं आप पे हम एक्शन लेने, जा रहे हैं हम आप पे ये करने, तो उनके गाड़ी को ले जाके कबाड़ खाने में फेंक देते हैं। 30 लाख के गाड़ी का देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है। और गाड़ी को बनाने की जब बात कहते हैं तो कहते हैं कि अभी 20 दिन ही खड़ा हुआ है, सालों खड़ा कर लेंगे, आपको जो करना है सो कर लो। और इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट होकर निभा वीडियो बनाती है और महिंद्रा वाले को एक्सपोज कर देती है इंश्योरेंस के साथ। थर्ड पार्टी के नाम पर HDFC गुंडा पालता है, बदतमीजी से वो लोग बात करता है। 30 लाख की गाड़ी है, देखिए किस तरीके से मेरी गाड़ी फेंकी हुई है, गाली गलौज करता है और ऐसा कहता है कि आपकी गाड़ी साल भर भी पड़ी रहेगी ना तो हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है। और महिंद्रा के पैनल से हमने इस इंश्योरेंस को खरीदा था, सोचिए, और आज हम लोग को सफर करना पड़ रहा है। हम लोग बहुत कोऑपरेट किए, 1.5 महीना ये लोग हमको टॉर्चर किया है। 1.5 महीना में मेरे घर पे भी आया है, बहुत सारा कॉल भी किया है, मानसिक रूप से बहुत परेशान किया। हम बहुत पेशेंस रखे कि कोई बात नहीं, गाड़ी जल्दी आ जाएगी, जल्दी आ जाएगी। लेकिन जब गाड़ी मेरी नहीं आई, 1.5 महीना कंप्लीट हो गया, तब मेरा पेशेंस खत्म हो गया है। यार सच पूछो तो महिंद्रा से लोग फ्रस्ट्रेट हो गया है, परेशान हो गया है। इनका गाड़ी कोई खरीदे और उसको सर्विस में प्रॉब्लम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब लोग व्याकुल हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं विराट कोहली के बारे में। आज इनके जिस तरीके के फैन हैं उस तरीके के फैन से ही पाला पड़ गया। देखो, मैच के बाद विराट कोहली जो है वो ट्रेविस हेड से हाथ नहीं मिलाते हैं, जबकि ट्रेविस हेड इनके तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अब ये चीज़ इंटरनेट पे वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद ट्रेविस हेड के फैन जो हैं वो विराट कोहली के कमेंट बॉक्स में कुछ इस तरीके से लाइन लगा देते हैं। और सच पूछो तो जिस तरीके से विराट कोहली का मजाक उड़ाया गया है, जिस तरीके से GIF में उनका खराब फोटो बना दिया गया है, लोग कह रहे हैं विराट कोहली ने जो बोया था वही आज काटने का मौका मिल रहा है। नहीं, इस तरीके के फैन ही विराट कोहली के पास हैं। और अब देखो विराट कोहली को किस तरीके से उनके स्टाइल के फैन ही एकदम रिलम रिल कर दिए हैं। देखो, मेरा मानना है ना इसमें विराट कोहली की गलती है ना इसमें ट्रेविस हेड की गलती है। अब कोई इनके फैन जाके किसी को गाली देते हैं या फिर उसका मजाक उड़ाते हैं तो उसमें विराट कोहली क्या कर सकते हैं भाई, या फिर ट्रेविस हेड कैसे रोक सकते हैं। अब दिखाते हैं भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का घर। और ये घर 100 करोड़ का होगा, ये खेसारी लाल यादव ने लगभग खुद ही इनडायरेक्ट वे में बता दिया। नहीं, आप देखो, दिनेश लाल यादव निरहुआ का ये वाला घर है, कितना बन गया होगा? मैक्सिमम 1.5 से 2 करोड़ रुपया में। 2 करोड़ बहुत है इस तरीके का घर बना लेने के लिए। बात करें प्रमोद प्रेमी यादव के बारे में तो ये लेटेस्ट घर बनवा रहे हैं, 2.5 करोड़ में इनका भी घर बन गया होगा। लेकिन नाउ इंट्रोड्यूसिंग खेसारी लाल यादव, छापरा के रसूलपुर चट्टी में इनका घर बन रहा है। और घर का सबसे इंपॉर्टेंट बात जानते हैं, घर के रिनोवेशन में मतलब बन रहा था और फलना चीज पसंद नहीं आया, उसके रिनोवेशन के तुराई में 2.5 करोड़ रुपया फूंक दिए हैं। 2.5 करोड़ खाली टूटला में लगा था। अब देखो, इतने छोटे से काम के लिए जब 2.5 करोड़ रुपया का खर्चा हो सकता है तो फिर ये घर 100-150 करोड़ से कम का घर तो 100% नहीं होगा। खैर, अभी तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से नॉर्मल घर की तरह ही दिख रहा है। बाकी इस पे जैसे घरवास उरवास होगा, फैसिलिटी देखा जाएगा, फिर पता चलेगा कि इस मोटा मोटी कितना में घर बन जाएगा। चलो अब हम आपको दिखाते हैं आज का वायरल वीडियो। मैंने पहले देखे, मेरे किधर है?